किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि क्या फर्क पड़ता है कि हम कैसे हैं। जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए तो वैसे हैं। हाय गाइस, आप देख रहे हैं कोटोलॉजी। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक फकीर बाबा की जिनके दोनों हाथ नहीं थे, जो पार्क में रह करके अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी लाइफ खत्म हो गई है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। आते जाते लोगों से मदद की गुहार लगाते थे। आते जाते लोग उन्हें भीख में कुछ पैसे दे जाते थे। लेकिन एक दिन एक लड़का वहां से गुजरा। उसने सोचा आज चलकर मैं इन बाबा से बात कर ही लेता हूँ। वो रोज उन्हें देखा करता था जब भी वो जॉब के लिए जाता था। तो उस दिन उस लड़के के पास थोड़ा टाइम था। वो गया बाबा जी के पास और जाकर बोला, बाबा जी कुछ टाइम है आपके पास? आपसे कुछ 4-5 सवाल पूछने थे। बाबा जी ने सोचा छोटा बच्चा है, मजाक करने के लिए आ गया होगा, हंसी उड़ाने के लिए। उनके पास तो टाइम ही टाइम था। उन्होंने कहा बेटा पूछ लो, मैं तो फ्री हूं, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तो इस लड़के ने पूछा कि बाबा जी आपके पास तो दोनों हाथ नहीं है, क्या आपको बुरा नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि लाइफ में कुछ है नहीं आपके मतलब का? तो फकीर बाबा ने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी ठीक है। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ है। ऊपर वाले ने सब कुछ ठीक दे रखा है। ऊपर वाले की रहमत से जिंदा हूं, यही मेरे लिए काफी है। फिर इस लड़के ने पूछा कि बाबा जी एक बात बताइए, आपको भूख नहीं लगती? खाना कहाँ से आता है? लोग तो आपको पैसे देकर चले जाते हैं, क्या करते हैं इन पैसों का? तो उन्होंने कहा दूर वो आपको एक आदमी दिख रहा है जो पैसे मांगता है, भीख मांगता है, रोटी मांगता है। वो पता है क्या करता है? जब वो यहाँ से भीख ले लेता है, जब लोगों का आना जाना यहाँ पर कम हो जाता है, तो वो गलियों में जाता है, कॉलोनी में जाता है, मोहल्लों में जाता है, वहाँ से भीख लेकर आता है, खाना लेकर आता है। मैं ये पैसे उसे दे देता हूँ और उससे खाना ले लेता हूँ। फिर उस लड़के ने पूछा कि बाबा जी आपको खाना खिलाता कौन है? वो तो बंदा आपको खाना देकर चला जाता है, तो आप खाते कैसे हैं? आपके तो दोनों हाथ नहीं हैं। बाबा बोले कि बेटा सही सवाल है, मुझे खाना खिलाता कौन है? मैं आते जाते लोगों को आवाज देता हूँ कि ओ जाने वालों, ओ आने वालों, ऊपर वाला आपके दोनों हाथ सलामत रखे। मुझे बस खाना खिलाकर चले जाओ, रोटी खिलाकर चले जाओ। काफी सारे लोग तो मुझे इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो मुझ पर तरस खाकर मेरे पास आते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 5-5, 10-10 दिन तक लगातार मेरी मदद के लिए आते हैं, मुझे रोटी खिलाकर जाते हैं। फिर इस लड़के ने पूछा कि बाबा जी आपको प्यास तो लगती होगी, तो आप पानी कैसे पीते हो? आपके तो दोनों हाथ नहीं है। वो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये भी अच्छा सवाल है। मैं अपने पैरों से इस घड़े को नीचे गिरा देता हूँ और इस प्याले में पानी भर जाता है। फिर मैं पशुओं की तरह पानी पी लेता हूँ। फिर उस लड़के ने एक और सवाल किया कि बाबा जी ये आखिरी सवाल है, इसका जवाब दें। इस पार्क में तो बहुत मच्छर है, आपको काटते भी होंगे, तो आपको नींद कैसे आती है? तो बाबा जी ने कहा कि हाँ बेटा, कई बार कई सारे मच्छर मुझे काट लेते हैं, तो मैं जमीन पर लौटने लगता हूँ, अपने आप को रगड़ने लगता हूँ। जैसे वो मछली पानी के बाहर आकर लौटने लगती है ना, वैसे ही मैं भी लौटने लगता हूँ। क्या करूँ बेटा, यही मेरी जिंदगी है। जब बाबा जी ने सारी बात खत्म कर ली तो उस लड़के ने एक बात कही कि बाबा जी आपकी जिंदगी पे लानत है, आपके दोनों हाथ नहीं है, आपके शरीर पर लानत है। जैसे ही उस बंदे ने ऐसा बोला, बाबा जी गुस्सा गए। उन्होंने बोला बेटा तुम अब तक जितने भी सवाल पूछ रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, सब ठीक था, लेकिन इस शरीर पर लानत है, ये कभी मत बोलना। ये शरीर को कभी गाली मत देना। ये शरीर बहुत किस्मत वालों को मिलता है और इस शरीर का एक एक अंग कीमती है। ये उनसे पूछो जिसके पास वो अंग नहीं है, जिसके पास उंगली नहीं है, हाथ नहीं है, अंगूठा नहीं है। उनसे पूछो कि इसकी कीमत क्या है। इस शरीर का मोल कोई लगा नहीं सकता। आप दुनिया का सारा पैसा दे दें तो आप तब भी इसको खरीद नहीं सकते। कुछ लोग हैं जिनको ये शरीर मिला है, वो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस शरीर का सही उपयोग कर रहे हैं। आपको ऊपर वाले ने शानदार शरीर दिया है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए, सही उपयोग कीजिए। अगर आपको लगता है कि लाइफ में आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है, तो उस एक्स्ट्रा को दूसरों के साथ शेयर करें जिन्हें इनकी जरूरत है। मुस्कान बांटने वाला इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है। जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।